नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं 1 to 1 न्यूज। खबर वही जो होगी सही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। लखनऊ में शुरू हुआ 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव एवं एक्वा एक्सपो 2026। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव एवं एक्वा एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया। यह महोत्सव 27 और 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल तथा प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में मछली पालक किसान मौजूद रहे। किसानों को न किया जाए परेशान कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। कहा गया कि ऐसी स्थिति न बने कि किसान मत्स्य विभाग छोड़कर अन्य विकल्प तलाशने को मजबूर हों। मत्स्य सहकारी समिति के अध्यक्ष वीरू साहनी ने आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में एसडीएम स्तर पर कार्यों में लापरवाही हो रही है और किसानों को ठेका प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से दौड़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान एक महिला किसान से संवाद करते हुए अवनीश अवस्थी ने पूछा कि क्या उन्हें मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ मिला है। महिला ने लाभ न मिलने की बात कही। इस पर अवस्थी ने विभाग के निदेशक को मंच पर बुलाकर निर्देश दिया कि संबंधित किसान का नाम नोट कर तत्काल योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए और इसकी सूचना उन्हें दी जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश 24 नदियों वाला राज्य है और मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं यहां मौजूद हैं। हालांकि नदियों के किनारे बढ़ते शहरीकरण के कारण प्रदूषण की चुनौती भी सामने है। उन्होंने केज कल्चर पर जोर देते हुए कहा कि जहां निरंतर जल उपलब्ध है वहां वैज्ञानिक तरीके से केज प्रणाली अपनाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने 67 वर्षों में मत्स्य विभाग को लगभग 3,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि संसाधनों की उपलब्धता से विभाग तेजी से आगे बढ़ा है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह चीन तिलापिया मछली उत्पादन में अग्रणी है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी आधुनिक तकनीक और निवेश के बल पर वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकता है। 2 दिवसीय यह आयोजन प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट 1 to 1 न्यूज। मीन महोत्सव ये साल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट, एक्वाएक्स इंडिया और एनएफडीबी के साथ मिलके हम प्रोग्रेसिव फार्मर ट्रस्ट जो है वो सब एक साथ हाथ मिला के हम प्रोग्रेसिव जो फार्मर्स है उनके लिए हम सेमिनार बना रहे हैं। सेमिनार जो मीन महोत्सव है उसका मेन फोकस है कि फार्मर्स की कैसी ग्रोथ हो, उनकी इनकम कैसे डबल हो और उनके नए मार्केट, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, नई स्पीसीज़ कहाँ से वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निकल है, पॉन्ड मेंटेनेंस हैं, इनपुट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे सेमिनार्स हैं। और इंडिया से काफ़ी सारी जगह से काफ़ी एक्सपर्ट्स आ रखे हैं यहाँ पे, जो कि यूपी के जो फार्मर्स हैं, जो फिश फार्मर्स हैं, उनका ये अपॉर्चुनिटी है 1 to 1 उनसे डायरेक्टली बात कर सकें या सवाल कर सकें जो उनको प्रॉब्लम देती है। लगभग कितनी कंपनियां यहाँ पे प्रतिभाग कर सकती हैं? अब लगभग 50 से ऊपर की कंपनी आई हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और छोटे छोटे कंपनीज भी कुछ आए हैं। कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो आईआईटी खड़गपुर की तरफ से भी आए हैं इंक्यूबेशन में। सो ऑल इन ऑल कुछ टेक्निकल कंपनीज है, फीड कंपनीज है, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट कंपनीज हैं, सारे लोग ऑल काइंड ऑफ कंपनीज यहाँ पे आए हुए हैं। तो प्लीज कम एंड टेक द बेनिफिट ऑफ द एक्सपो। सर, आज केंद्रीय मंत्री आए थे, संजय निषाद जी आए थे और भी डेलीगेट्स आए थे, तो क्या कुछ संदेश दिया, क्या कुछ उसका निकला जो दिन का चला? यूपी की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो विजन है उसके साथ पूरा कंट्री अलाइंड है और कंट्री का जो 2047 का जो इकोनॉमी है उसके साथ यूपी अलाइंड है। तो ये एक सेक्टर बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है उसके ऊपर। जब ये फिशरी अगर ग्रोथ होगी
तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सारे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। सो मेरे ख्याल से केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों मिलकर यही प्रोत्साहन दे रहे थे कि फार्मर्स लोग आगे बढ़ें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट हो या उनको सब्सिडी वगैरह या लोन सपोर्ट चाहिए, जो भी है, ये सारे कुछ स्टेट इज़ रेडी टू प्रोवाइड इन द सपोर्ट। 27-28 जैसे कि फरवरी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा एक्सपो है, कई 50 कंपनियां यहाँ पे उपस्थित हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये यूपी का पहला एक्सपो हुआ है जो एक्वाक्स इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, और हमारा मेन टारगेट है फार्मर्स की इनकम डबल करना, वो भी एजुकेशन के माध्यम से। अगर किसान एजुकेटेड होगा तो वो अपने लाइव स्टॉक का ज्यादा ध्यान रख पाएगा, उसका सर्वाइवल ज्यादा रहेगा, उसका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी क्वालिटी का सेल होगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि फिश फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। अभी भी यूपी में तकरीबन 6 लाख टन मछली हम दूसरे स्टेट से लेके आते हैं, तो अभी सेल्फ सस्टेनेबल बनने के लिए भी हमको नेक्स्ट 2 से 3 साल बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स की लो लाइंग लैंड है उनको डेवलप करना पड़ेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना पड़ेगा, और फीड बेस्ड कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। तो जो 50 एग्जीबिटर्स आए हैं, ज्यादातर सब उसमें इनपुट सप्लाई वाले हैं कि आपको फिश सीड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, इरिगेशन चाहिए, स्टार्टअप चाहिए, या कोई चैलेंजेस आ रहा है, और या आपको क्या प्रोसेसिंग करनी है, लाइफ फिश सेल करनी है। इस टाइप के हमारे 50 एग्जीबिटर्स पूरे इंडिया से आए हैं। और आज के कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ? हमारे प्रोग्राम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे फिशरी डिपार्टमेंट के, और यूपी से कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद। सर, क्या कुछ संदेश रहा? डेलीगेट्स भी काफी आए हुए हैं, और क्या कुछ संदेश उन्होंने दिया? क्या कुछ दिन भर में क्या कुछ निष्कर्ष निकला? अभी 2 दिन का निष्कर्ष यही है कि जितने फार्मर्स आए हैं, आज तकरीबन मोर देन 1000 फार्मर्स यहाँ पे आ चुके हैं, वो सब के सब है ना पैरेलली टेक्निकल और फार्मर सेशंस भी अटेंड करें, जो कि पूरी एजुकेशन संबंधों का बड़ा एक्सपीरियंस है उसमें, वो आपको अपने स्पीच और अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज के इतिहास में पहली बार बहुत बड़ा एक्वा एक्सपो जिसमें उत्तर प्रदेश और देश के नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के लोग, केंद्र के, राज्य के और निगम के सभी लोग यहाँ पर थे। इस पर 2 दिन ये होगा, चर्चा होगी मछली उत्पादन को बढ़ाया जाता है। जनधन भी हम दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जितना बड़ा भूभाग उत्तर प्रदेश के पास है, तो यहाँ और भी बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस बजट में और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री किसान मत्स्य संपदा योजना, ब्लू रेवोल्यूशन, बहुत सारा बजट में प्रावधान किया। और प्रधानमंत्री जी ने अभी जापान जाकर के भी मछली पालन की बात की है, और अमेरिका से भी कहा था जब टैरिफ था कि हम मत्स्य पालक किसानों के साथ के हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। और आज हम 68,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा झींगा दुनिया में देशों में डिमांड। उत्तर प्रदेश एक बड़ा भूभाग वाला देश है। जब उत्तर प्रदेश अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे तो यहाँ 10 साल में यहाँ भी दुगना उत्पादन हुआ है, और बहुत सारे अमृत सरोवर के तालाब हो गए हैं। पट्टी की लीज देने की जो नीति है उसमें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए 1 to 1 न्यूज के साथ। खबर वही जो होगी सही।